करिएगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से काफ़ी लेट हुआ। अब जाके कनेक्टिविटी थोड़ी मिली, तो मैं ये क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो लोग जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो वो प्लान कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं उनके लिए। तो अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप मुझे एक हेलो लिखकर भेज सकते हैं, ताकि मैं इन क्लासेस को प्रॉपर आगे तरीके से लेकर जा सकूँ। आइए अब मैं इस विषय पे बात करता हूँ कि इस क्लास को कंटिन्यू करने का मेरा मकसद क्या रहा है और इम्पोर्टेंट सेगमेंट क्या हैं उसके। तो आप सभी को जो है वो हेलो और गुड आफ्टरनून। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो तो 2-3 दिन से मैंने कुछ काम किए हैं, उसके बेसिस पे ही मैं ये क्लासेस जो है आपके सामने कंडक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी हमारे दोस्त जुड़ गए हैं और आज का जो है सेगमेंट है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कहूँगा कि आप लोग अभी अपने क्वेश्चन ना पूछें। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैंने आप लोगों से पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करके देखा, समझा आपकी प्रॉब्लम को, मैं पहले उसके बारे में बात कर लूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। राइट दोस्तों, तो चाहे साक्षी हो या कोई भी हो, प्लीज़ थोड़ी देर आप लोग पहले मेरी बात को सुने और समझें कि क्या चीज़ें हो रही हैं। हेलो एवरीवन, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम जो जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा जो आज का टारगेट है वो आपकी स्टडीज़ को लेकर आने वाली जो परेशानियां हैं उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक बातचीत करने जा रहा हूँ। और इस लॉकडाउन में हमें बेसिकली क्या करना है, कैसे करना है, इस विषय पे भी बात करना मेरे लिए आपसे बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बेसिकली मैं पिछले 3 दिनों से अपने स्टूडेंट से लगातार मैं बात कर रहा था। उनकी दिनचर्या, उनकी पढ़ाई में आने वाली तकलीफ़ें, उसके लिए पर्सनली मैंने उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया, व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू। और उसमें जो मुझे दिखाई पड़ा वो बहुत ही एक चिंता में डालने वाली चीज़ मुझे दिखाई पड़ी। और वो ये कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जो इन छुट्टियों में, लॉकडाउन में, जब आप अपने घरों में हो और कोई बहुत ज़्यादा आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस दौरान आपने अपनी पूरी पढ़ाई को डिरेल करके रख दिया है। मतलब पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। ज़्यादातर मुझे स्टूडेंट ने बताया कि वो दोपहर में सो जाते हैं, ज़्यादा देर तक सो रहे हैं, कोई पबजी खेल रहा है, कोई जो है वो मूवीज़ देख रहा है। लेकिन मैंने पूछा कि जब आपके पास ये अच्छा गोल्डन टाइम था, क्लासेस में नहीं जा रहे थे, आपको इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है, तो आपने क्लासेस को क्यों नहीं इंक्रीज़ किया। तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर पहले लोड हुआ करता था कि क्लास जाना है, नोट्स बनाना है, उन्हें याद करना है, टेस्ट देना है। अब वो लोड खत्म हो गया है, तो हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गए हैं। तो मैं इस विषय पर जो है आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि इन छुट्टियों में, इस लॉकडाउन में, जैसा कि बढ़ने की भी उम्मीद है और काफ़ी लंबे समय तक ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि लॉकडाउन जब ओपन भी होगा तो वो किस रूप में होगा, ये समझना पड़ेगा कि क्या इंस्टीट्यूट खुल पाएंगे, या जो प्रॉपर है वो क्लासेस चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तो उसको लेकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे मैं अभी जो उनसे बात करने जा रहा हूँ, जो लोग सन 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये जो आज की क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टू द पॉइंट और ओरिएंटेड होने जा रही है। अब मैंने जो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया है, पहले मैं फिर से बता दूं, प्लीज़ क्वेश्चंस मत पूछिए जब तक कि मैं अपनी बात ख़त्म ना कर लूं। देखो, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप अगर टीचर की अपनी बात सुन नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से यूपीएससी में आपको नहीं आना चाहिए। बहुत से काम हैं, स्विगी में जाइए, जोमेटो में जाइए, बर्गर जो है वो इधर उधर डिलीवरी करिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपने गुरु की बात को पहले ध्यान से सुनना। मैं बहुत सीरियस कंसर्न पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, और मैं लगभग पिछले 3 दिनों से अपने इसमें बहुत ज़्यादा लोगों से बात की, उस बेसिस पे मैं करने जा रहा हूँ। अब मैं 2021 के लिए जो है वो बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले, कि अगर मान के चलें कि अगले मई में सन 2021 में एग्ज़ाम होगा, तो जनरली हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। मिस्टेक ये कर बैठते हैं, हम ये कहते हैं कि साहब हम 1 साल की तैयारी करेंगे, अगले साल हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है, लगभग जो है मिड अप्रैल आ रही है, और अगर आप अगले साल मई में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास हार्डली 12 से 12.5 महीने का एक समय आपके पास बच रहा है। जहाँ तक अगर हम ये समझ में आता है कि हमें कोई भी तैयारी करने में, अगर जब हम कॉमनली एक वर्ड यूज़ करते हैं 1 साल का, तो वहाँ पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट होता है कि आप कम से कम 13 से 14 महीने आपको समय चाहिए होता है। याद रखिएगा, 13 to 14 मंथ आपको मिनिमम टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम उस कंडीशन में भी देखें तो हमें काफ़ी लेट हो रहा है। अगर अगले साल हमें मई में प्री देना है, तो इस हिसाब से हमारे पास काफ़ी जो है वो कम दिन बच रहे हैं, और हमें उस दिनों का जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल करना है।
अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो और अपनी तैयारी को अब से लेकर जाना चाहते हो तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसका जो सबसे पहला तरीका है, वहां से हम लोग जो बात आपसे करने जा रहे हैं। आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा जब मैंने उनसे पर्सनली बात की कि सर हम एनसीईआरटी सोच रहे हैं अभी पढ़ लें। खास तौर पे वो जो जिनको 1 साल बाद एग्जाम देना है। देखिए, अगर आपके पास 2 से 3 साल का टाइम है तब तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी मतलब होता है लगभग 51 बुक्स। 51 बुक्स का मतलब होता है हजारों की संख्या में पेजेस। अगर आप इस दौरान, जब आपको 1 साल बाद आपको इतना सीरियस एग्जाम जो है वो देना है, अगर आप अभी एनसीईआरटी शुरू करेंगे 6 to 12 क्लास तक की, तो यकीन मानिए आपको 6 से 7 महीना मिनिमम आपको टाइम लग जाएगा उसको जो है कवर करने में। और 6 से 7 महीने का टाइम, यानी 12 महीने से आपके 7 महीने केवल एनसीईआरटी के लिए निकल गए, तो आप जाने स्टैंडर्ड बुक्स और न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, इनको आप नहीं तैयार कर पाओगे। ये बहुत बड़ा डिजास्टर आपके लिए हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो बच्चों से मैंने बात की वो बहुत बड़ी गलती यही कर रहे हैं। यही मुझे लगा कि अब शायद समय आ गया है कि मैं आप लोगों से बात करूं और आपको इस गलती से बचाऊं। जब हमारे पास 365 दिन का समय है तो हमें बहुत प्रिसाइज होकर उसकी तैयारी करनी है। यहाँ बेसिकली मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन अब आपके पास जब समय कम है तो आपको बिल्कुल अलग तरीके से तैयारी करनी होगी। अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। वो मैथोलॉजी ये है कि आप बेसिकली जो इस समय है, अपने सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करिए, या आप अपनी क्लासेस में, राइट दोस्तों। तो अपने टीचर से आप बात करिए। जैसे आप ध्यान से समझिएगा इस मेरी बात को। आपको ये पता है कि क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपने हफ्ते भर तक प्रीवियस ईयर पेपर का जो है एनालिसिस किया और आपने देखा कि मुझे इतने इतने क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज दैट आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, आपने पढ़ने के बाद जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ा या जैसा भी आपने तैयारी की, आप उसके क्वेश्चन लगाओ, प्री के भी और मेंस के। अब आपको ये लगा कि मुझे इस क्लाइमेटोलॉजी में इंडियन मानसून नहीं समझ में आ रहा है, इंडियन मानसून का पोर्शन मेरा जो है वो कमजोर पड़ रहा है, या मुझे चक्रवात यानी साइक्लोन नहीं समझ में आ रहे हैं। अब आप बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, उन्हीं टॉपिक को समझो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। देन यू गो टू द एनसीईआरटीज। यानी आप पहले क्या करोगे, आप पहले रिक्वायरमेंट क्रिएट करो कि मेरी डिमांड क्या है। बेसिकली मुझे क्लाइमेटोलॉजी, जब आप एनसीईआरटी में जाते हो तो 6 क्लास में भी दिया हुआ है, 12 क्लास में भी दिया हुआ है। मुझे वही अक्षांश, वही देशांतर, वही सूर्य से उसकी दूरी नहीं पढ़ना मेरे को। मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे आता है। मुझे अपने टाइम को जो है वो उसको उसको रिस्पेक्ट देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट की, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, या कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा अधूरा है, वही मुझे जाकर एनसीईआरटी या किसी अन्य बुक में जाकर मुझे पढ़ना है। दिस इज द वे जहां पर आप अपना बहुत टाइम बचा पाओगे और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको मल्टीपल टाइम बढ़ा पाओगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो है वो सिनेरियो है, बेस्ट हमारा सेगमेंट है। आप इसी तरह सब में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहे हो और हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनासा के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, देन यू गो टू द एनसीईआरटी और वहां आप स्पेशल टॉपिक जो है वो रेनासा पढ़ोगे। आपको इससे मतलब नहीं कि यूरोप में धर्म में क्या हुआ, यूरोप का जो डार्क एज क्या था, दुनिया भर की कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आपको पता रहेगा कि मुझे जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है वो बेसिकली जो है वो रेनासा डेवलप करना है। मैं जो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली जिनको 2021 देना है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी को इस लॉकडाउन का नेगेटिव इंपैक्ट किसी के ऊपर आने जा रहा है तो वो 2021 वालों के लिए आने जा रहा है। समय उनका कम होता चला जा रहा है। उसमें से कई लोग जो रिलैक्स हैं, तो बोल रहे हैं देखेंगे, देखा जाएगा, बट यकीन मानिए एक एक दिन आपका काउंट होना शुरू हो गया है। तो जो पढ़ने का मैंने ये तरीका बताया कि जब आप प्रीवियस ईयर एक हफ्ते तक पेपर पढ़ लें, आपको समझ में आ जाए मेरे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देन आप अपने टीचर, अपनी क्लास के साथ या अपने स्टैंडर्ड बुक के साथ जाइए। वहां जो नहीं समझ में आ रहा उसको आप एनसीईआरटी से आप पढ़िए। यानी डिमांड देन सप्लाई, आप इस नियम का फॉलो करेंगे। अगर आप ब्लाइंडली आपने एनसीईआरटी उठा लिया और छठी से 12वीं क्लास आपने पढ़ना शुरू किया, यकीन मानिए आप 6 से 7 महीना अपना बेशकीमती समय बर्बाद कर बैठेंगे। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस बात को आप ध्यान से समझना शुरू कर दीजिए। अब टाइम टेबल की बात करते हैं। तो टाइम टेबल में बेसिकली अभी जैसे आप बहुत कॉमनली मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें 2021 देना है, अभी 1 साल का टाइम है। हम 1 साल को बहुत कैजुअल वे में बोल जाते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप 1 साल का मतलब 12 महीने मान रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम ह्यूमंस अपनी लाइफ में एरर करते हैं। अगर मेरी बात को कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सुन रहा होगा या साइंस का स्टूडेंट सुन रहा होगा तो उसको पता होगा जब हम मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कैलकुलेशन करते हैं उसमें एरर निकालते हैं और मान के चलते हैं कि 5 से 10% इसमें एरर होगा। तो हम तो ह्यूमन बींग हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम इमोशनल बींग हैं, तो हमसे भी एरर होगा।
होगा। यानी अगर आप 12 महीने का टाइम टेबल बना रहे हो तो आप सबसे पहले 14 महीने की कैलकुलेशन करके चलो। अगर मैं 14 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करके चल रहा हूं तो मेरे पास अब एक्चुअली में 14 महीने नहीं है। इस बात को आप समझिएगा। अब मेरे पास हार्डली 12.5 महीने का टाइम निकलता चला जा रहा है। इस समय सारी कोचिंगें इस समय बंद हैं, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। तो हमने इसका एक बीच में रास्ता निकाला है। ये ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, क्योंकि आप घर में बहुत लेथार्जिक हो चुके हो। आपको लग रहा है टीवी देखना, रामायण महाभारत ये सब जो है थोड़ा इन्जॉयमेंट करना, ये जो है वो आपका काम नहीं है। वाकई में आपको एक अपना जो शेड्यूल है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, चाहे आप जैसे करिए। हमने एक नया इसमें तरीका निकाला, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन किस फेज़ में ओपन होगा कोई नहीं जानता, कितने दिन चलेगा ये भी कोई नहीं जानता। और हम जो है इसके बेसिस पे अपना बेशकीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। बिकॉज जिनको 2021 और 2022 देना है, दोनों लोग ध्यान से सुने, उनका एक एक दिन अब काउंट होना शुरू हो गया है। उनका एक एक दिन अब जो है वो इसके साथ जुड़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को शुरू करना है। अब जैसे हमने जो आप लोगों का जो समर्थन मिला, प्यार मिला, एनी टाइम लर्निंग ऐप पे हमने क्लासेस को रुकने नहीं दिया। डे वन से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, सील हुआ, तब से लगातार क्लासेस चल रही हैं। चाहे वो सोहेल सर की करंट अफेयर्स की क्लास हो, या तहलील सर की साइंस की क्लास हो, जितने भी टीचर्स हैं, या अंकिता मैम की इंग्लिश की क्लासेस हो, सबकी क्लासेस एनी टाइम लर्निंग ऐप पे मिल रही है। उसमें बहुत सी क्लासेस फ्री मिल रही हैं। अब हमने 2021 और 2022 के लिए और 23 के लिए 3 बैचेस हमने लॉन्च किए हैं 15 अप्रैल से। अब उसमें कई स्टूडेंट ने कहा कि सब हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, हमें क्लास में आना है, हमें आपके साथ जुड़ना है, और हम वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं। बात बिल्कुल सही है, पर सिचुएशन इतनी बुरी होती चली जा रही है कि हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ये लॉकडाउन कब ओपन होगा, किस तरह ओपन होगा। अगर लॉकडाउन ओपन भी होता तो गवर्नमेंट क्या क्लासेस में लोगों को जाने की इजाज़त देगी या उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखेगी। लेकिन हमारा टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो अब हमने जो है वहाँ पर एक इनपुट दिया है कि आप जो एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होनी 15 तारीख से। 2021 के लिए ज्योग्राफी शुरू हो रही है। ज्योग्राफी के टीचर की लिंक मैं अपनी टीम से कहूँगा कि इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दें। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और उसके साथ साथ 15 से ही कॉन्सेप्टर, यानी कि 2022 और 23 के लिए वो भी बैचेस शुरू हो रहा है। वो सोहेल सर हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, और ये जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। अब जो बच्चे हमारे साथ दिल्ली में आकर पढ़ना चाहते हैं, या गोरखपुर की जो ब्रांच जो खुल रही है लॉकडाउन के बाद उसमें आकर पढ़ना चाहते हैं, तो बेसिकली वो अभी से ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से। क्योंकि दिन बर्बाद नहीं होने चाहिए, आपका शेड्यूल ख़राब नहीं होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ आप क्लास में हैं। तो वहाँ पर वो जो है वो आकर जुड़ सकते हैं। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, सिचुएशन नॉर्मल होता है, 1.5-2 महीने जो भी इसमें टाइम लगे, वैसे ही वो जो है वो जो एक्स्ट्रा फीस है, जो क्लास की फ़ीस है, उसको देकर वो क्लासेस में शिफ्ट हो सकते हैं। चाहे वो दिल्ली के हमारी तीनों ब्रांच में, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर और मॉल रोड, इसमें आप कहीं भी ब्रांच में आप आना चाहें वहाँ आ सकते हैं, या जो आपका गोरखपुर की जो ब्रांच ओपन हो रही है वहाँ आना चाहें वो आ सकते हैं। लेकिन कुल जो पर्पज़ ये है कि आपकी क्लासेस बर्बाद नहीं होंगी और आपको सबसे फ्रेश जो है वो क्लासेस मिलती रहेंगी। यानी 2021 के लिए जिनको देना है उनका ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, 2022 और 23 के लिए जिनको जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है कॉन्सेप्टर, उनकी हिस्ट्री शुरू हो रही है। तो ऐसा करके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लासरूम में आकर पढ़ना चाहते हो तो अभी शुरुआत में 1-1.5 जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा तब तक आप ऑनलाइन करो। उसके बाद यू विल शिफ्ट इनटू द क्लासेस, आप जो है वो क्लास में शिफ्ट हो जाओगे। जो मैंने ये बहुत ही प्रैक्टिकल जो है वो अप्रोच किया है, कोशिश यही की है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आपकी पढ़ाई ना बर्बाद हो। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो इस समय आपकी ऑप्टिमम पढ़ाई होनी चाहिए थी वो आइडियली 9 से 10 घंटे होनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको कहीं आना जाना नहीं है, सब मार्केट बंद है और मॉल बंद है। तो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सर हम मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं, पूरा दिन लेथार्जिक बीत जाता है, डिसोरिएंटेड हो गए, ना सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है। ये बहुत बड़ी जो है वो दिक्कत होती चली जा रही है। दूसरा जो सेगमेंट है वो ये है कि जो मैंने 2 साल का टाइम टेबल है वो मैंने एक बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई जिसको आपने 3-4 दिन में लाख से ज़्यादा उसके व्यू आए हैं। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 साल का जो टाइम टेबल मैंने डिस्कस किया, जिसमें एनसीईआरटी को कैसे थॉरोली पढ़ना है, एनआईओएस को कैसे पढ़ना है, तमिलनाडु की बुक्स को कैसे पढ़ना है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कैसे पढ़ना है, वो मैंने इसी वीडियो के नीचे वो लिंक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे 2022 में या 2023 में देना चाहते हैं वो उसको देख लें। तो 2021 के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका
काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर आपने अब दिन देर किए तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में आपका जो है समय बहुत कम हो जाएगा। देखिए, प्रकृति का एक नियम होता है। प्रकृति का नियम है कि आपका जो चीज़ आपको फल देना है वो टाइम से ही देगा। मान लीजिए अभी आपको अचानक से आम खाने का मन हुआ और लगा गर्मी का सीजन आ रहा है, लाओ एक आम का पेड़ लगा देते हैं और उसमें खूब खाद डाल देते हैं, इस बार जो है लहलहा के फसल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, पेड़ जल जाएगा। उसी तरह आपकी सीखने की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप ये सोचो कि 7-8 महीने में जाएंगे, बाद में जून जुलाई में जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी और जाने के बाद अचानक से खूब ढेर सारा मैं पढ़ लूंगा और याद कर डालूंगा, आंसर लिख डालूंगा, एस्से डिबेट सब कुछ करके जो है अपने आप को परफेक्ट तैयार कर लूंगा, तो वहां आपको पता चलेगा कि आपका पूरी जो साल की मेहनत है वो मात्र कुछ दिनों की गलती की वजह से बर्बाद हो गई है। तो निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी को जो है वो प्रॉपर समय दीजिए। हर चीज़ में समय लगता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि स्टूडेंट जितना टाइम कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा लग जाता है। कई बार शादी ब्याह में जाना है, तबीयत खराब हो गई, कोई और दिक्कत आ गई, इमोशनल कोई जो है वो प्रॉब्लम हो गई, तो अगर हम पढ़ाई को 12 महीने सोच के चल रहे हैं तो यकीन मानिए वो 13 से 14 महीने का समय लेगा ही लेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी तैयारी को शुरू करिए और स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करिए, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली एनसीईआरटी पे 2021 वाले नहीं जाएंगे, 22 वाले जाएंगे, 23 वाले जाएंगे, 21 वाले नहीं जाएंगे। हार्डली 365 दिन आपके पास हैं। यहां पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप क्रिएट करेंगे, देन यू गो टू द एनसीईआरटी के उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाएंगे कि मुझे यही रिक्वायरमेंट है, मेरे यही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये पढ़ना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली सबसे पहले स्ट्रैटेजी, सिलेबस की स्ट्रैटेजी, सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उसकी स्ट्रैटेजी, देन गो टू द अपनी क्लासेस में या आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके साथ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो गलती नहीं करेंगे। 2020 वालों की जो बात करें तो 2020 वालों के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना रहा हूँ। उसमें मैंने 4 सेगमेंट्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं। अगर जूही जैसे, अगर आपने शायद मेरे वीडियो नहीं देखे, मैंने तो 100 डेज का टाइम टेबल भी बना के दे दिया था कि किस दिन सुबह उठ के कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओजांग आईएएस एकेडमी की जो पूरी टीम है वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम पे रियलिस्टिक सॉल्यूशन लेकर आती है। आप वो वीडियो बहुत हिट हुई और आपने अगर देखा होगा मैंने ये तक बता दिया था आज इतने क्वेश्चन लगाने, इतना ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और उसके लिए आप चाहें तो दोबारा मैं वो शेयर कर दूंगा। आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ओजांग आईएएस एकेडमी, जहाँ मेरी लिंक टीम जो है वो लगातार लिंक शेयर कर रही है, आप उससे साथ जुड़ जाइए। मैं उसमें 100 डेज़ का टाइम टेबल आपको दे दूंगा ताकि आप लोग जो है वो दोबारा उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को जो है फॉलो करें। और उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं अगर आप उसके साथ जाते हैं तो। अब हम